हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जिनको भी ही जो भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बड़ी अमेजिंग तरीके से हम लोग रस को समझेंगे दोस्तों, पूरे पिक्चोरियल फॉर्म में इस रस को समझेंगे। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ आराम से समझते हैं। दोस्तों रस रस का रस को इंग्लिश में सेंटिमेंट कहते हैं। सेंटिमेंट्स, भावनाएं, फीलिंग्स, ये सारे रस होते हैं। ठीक, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में ही हमको पढ़ना है। गुस्सा आया तो रौद्र रस हो गया, हंसी आई तो हास्य रस हो गया। ठीक है, तो जितनी भी फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं दोस्तों, मेनली वही चीज़ें हम रस में पढ़ते हैं, उसको एक नाम दे दिया गया है। ठीक, तो मोटा मोटी इतना समझ लीजिए आप कि रस क्या है। हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो अब इतना आपको क्लियर हो गया हो कि हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो रस को इंग्लिश में सेंटिमेंट्स करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो रस का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि जिस चीज़ को, मतलब जिस चीज़ से हमें आनंद मिलता हो। ठीक है, चाहे वो क्रोध का आनंद हो या फिर हास्य का आनंद हो, किसी भी प्रकार का आनंद। ठीक, तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। और परिभाषा की बात करें तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की, काव्य को, ठीक है दोस्तों, काव्य को अगर कोई हम काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं या उसको लिखते हैं, और उससे लिखने या पढ़ने या सुनने या लिखने के बाद उससे जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। अगर कोई हम काव्य पढ़ रहे हैं हिंदी में कोई काव्य पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसको पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद को क्या कहते हैं हम लोग, रस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, रस के चार अंग होते हैं। रस के अगर अंगों की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक, भरत मुनि, सर्वप्रथम भरत मुनि नाम के एक ऋषि थे। भरत मुनि नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने रस की परिभाषा दी थी। क्या दी थी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी की संयोग से क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी की संयोग मिलने से ही रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो सर्वप्रथम भरत मुनि नामक ऋषि ने इसको परिभाषित किया था। तो चलिए एक एक इसके अंग को समझते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और अस्थाई भाव। अस्थाई भाव दोस्तों क्या होता है, परमानेंट सेंटिमेंट। ठीक, ऐसे ये ऐसे सेंटिमेंट होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा होता है, उसको डांट देने पर वो मतलब रोने लगता है, उसको थोड़ा दुलार करने पे हंसने लगता है। तो यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर जो अस्थाई भाव हैं, परमानेंट, जो नेचुरली दिया गया भगवान के द्वारा, वही क्या होता है, वही परमानेंट सेंटिमेंट होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, अस्थाई भाव होते हैं। ठीक है, तो अस्थाई भाव और मेन यही चीज़ें हैं। अस्थाई भाव ये मेन है। ठीक है, इसमें रस में समझने के लिए आगे हम इसको समझाएंगे बेहतर तरीके से। चलिए पहला समझते हैं विभाव। पहला हम लोग समझते हैं विभाव। विभाव क्या होता है, जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार या अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं बढ़िया से। सपोज दैट मैंने आपके सामने एक दृश्य बता रहा हूँ। ये देखिए दृश्य, दोस्तों इस फिगर को देखिए और इसको फील कीजिएगा, और उस फील कीजिए कि यहाँ पे आप हैं, पीछे पेड़ है ये,
पीछे पेड़ है, इधर शेर है, इधर शेर है, और इधर क्या है, सांप है, पीछे पेड़ है, यहाँ बीच में आप है। तो अब इस शेर को देखने के बाद, इस शेर को देखने के, इधर शेर है, इधर सांप है, इसको देखने के बाद आपके अंदर डर नामक अस्थाई भाव जागृत होगा। अब आपके अंदर डर लगेगा कि भाई जाएं तो जाएं कहाँ, तो डर नामक अस्थाई भाव जागृत होगा। ठीक है, तो इस किसके कारण डर डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ, शेर और सांप के कारण। ठीक है, तो शेर और सांप आपके लिए क्या होंगे दोस्तों, शेर और सांप आपके लिए ये दोनों क्या होंगे, विभाव होंगे। क्या होंगे, विभाव। अभी ऊपर हम लोग पढ़ा है कि जिन कारणों से, जो भी कारण हो, जिन कारणों की वजह से हमारे अंदर का अस्थाई भाव जागृत होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो यही दो कारण हैं जिनके अंदर हम, जिनके वजह से, जिनके कारण से हमारे अंदर अस्थाई भाव जागृत, डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ। ठीक है, तो जिन कारणों से, ठीक है, जिनके सहारे, यानी कि जिनके सहारे हमारे अंदर का अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विभाव। तो अब यहाँ पे शेर और सांप हमारे लिए, क्योंकि इनके कारण से, इनके वजह से ही हमारे अंदर का डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ है, इसलिए हमारे लिए क्या होंगे, इसलिए हमारे लिए विभाव होंगे। ठीक है, इसलिए हमारे लिए क्या होंगे, विभाव होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं विभाव आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझना है आपको कि जिन कारणों से हमारे अंदर का अस्थाई भाव जागृत होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो शेर और सांप हमारे लिए विभाव होंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए आते हैं फिर, अब परिभाषा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि कह रहा है कि वो जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में, ठीक है, हृदय में, ठीक है, अस्थाई भाव जागृत करे। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अस्थाई भाव जागृत करे, उन कारणों को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए विभाव के भेद के बारे में बात करें तो विभाव के दो भेद होते हैं। ठीक है, विभाव के दो भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव समझते हैं। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन, दोस्तों आलंबन का अर्थ होता है सहारा। आलंबन का अर्थ होता है, क्या होता है, सहारा। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। तो लिखा है कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर, ठीक है, अस्थाई भाव जागते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, अब हम कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं दोस्तों, ये पूरा रस एक मूवी ही है। ये पूरा रस क्या है, एक मूवी की तरह है। जैसे मूवी में कॉमेडी सीन भी होती है, ठीक है, कॉमेडी सीन है तो हास्य रस हो गया, इमोशनल सीन है, ठीक है, तो इमोशनल सीन है, जब हीरो हीरोइन नायक नायिका मिलते हैं तो वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। जब नायक नायिका बिछड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, श्रृंगार रस हो जाता है, वहाँ पे वियोग रस हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा रस क्या है, पूरा रस जो है कि एक फिल्म की तरह है। ठीक है, तो अब फिल्म को देखते हैं तो इमोशनल सीन होता है उसमें, तो इमोशनल सीन को देख करके हमारे अंदर का भी इमोशन जाग जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, जिसके सहारा पाकर, जिसका आलंबन मतलब सहारा बताया है, आलंबन या सहारा पाकर हमारे अंदर का जो परमानेंट सेंटिमेंट है, जो छुपा होता है, नेचुरली होता है, वो जागृत होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जैसे कि अभी हम समझाएं, शेर का एग्जाम्पल देखिए, तो सांप और शेर की वजह से हमारे अंदर का जो डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ, तो सांप और शेर हमारे लिए क्या हो गए, विभाव हो गए। ठीक है, आलंबन विभाव, आलंबन क्योंकि उनके सहारे ही। और उद्दीपन क्या होता है दोस्तों, उद्दीपन देखिए, उद्दीपन का अर्थ होता है नज़ारा। उद्दीपन का नज़ारा, नज़ारा, ठीक है, उद्दीपन का अर्थ होता है नज़ारा। पढ़ते हैं इसको, कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव, इसमें क्या था, कोई वस्तु को देख करके जिसके सहारे हमारे अंदर का, लेकिन इसमें क्या होता है, परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव जागृत होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, ठीक है, कोकिल, गुंजन, एकांत स्थल, रमणीक,
उद्यान, बहुत सुंदर गार्डन देख लेते हैं तो हमारे अंदर का अस्थाई भाव जागृत हो जाता है। नायक नायिका की शरीर चेष्टाएं आदि, ठीक है, अगर हीरो हीरोइन कोई एक्शन करते हैं उसको देखकर हमारे अंदर का अस्थाई भाव जागृत होता है। फिर से उद्दीपन को इसमें समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। अब देखिए, ये तो विभाव हो गया, क्योंकि इनके कारण से डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ हमारे अंदर, तो ये विभाव होंगे। और जो ये डर का माहौल बना हुआ है, ठीक है, डर का माहौल, अगर दूसरा व्यक्ति इसको देखता है, इस सीन को, अगर ये मान लो यही सीन मूवी में चलती है, तो इस सीन को देखते हैं तो हमारे अंदर भी डर पैदा हो जाएगा। तो इस दृश्य को, जो दृश्य है, जो नज़ारा बना हुआ है, ये जो माहौल बना हुआ है डर का दोस्तों, ये जो डर का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को ही, इस परिस्थिति को ही क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन का अर्थ नज़ारा होता है। तो यानी कि उद्दीपन का मतलब होता है ये परिस्थिति, कोई परिस्थिति देखकर हमारे अंदर का अस्थाई भाव जागृत हुआ तो उसे उद्दीपन कहते हैं। और आलंबन का अर्थ होता है जिसके सहारे, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के सहारे, ठीक है, उसके सहारे, उसको देख करके, ठीक है, उसके सहारे या उसको देख करके हमारे अंदर का अस्थाई भाव जागृत हो, वो विभाव हो गया। और जो परिस्थिति, जो माहौल बना है डर का, वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो गया। ठीक। अब देखिए दोस्तों, अनुभाव, विभाव तो समझ लिए। जैसे अभी बताएं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो विभाव समझ लिए, विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, उसको भी हम क्लियर तरीके से समझ लिए। अब दोस्तों आते हैं दूसरा नंबर, विभाव। लिखा है कि मनोगत भाव, यानी कि मन के भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर द्वारा विकार उत्पन्न होता है, उसे अनुभाव कहते हैं। इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। इस फिगर में ही पूरा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव सब क्लियर हो जाएगा। और फिगर्स के माध्यम से, ठीक है, देखिए अनुभाव। अब इसको देखें, इसको देखने के बाद हमारे अंदर का डर नामक अस्थाई भाव हुआ, तो ये तो विभाव हो गया। और जो डर का माहौल बना है ये, ठीक है, तो ये आलंबन हो गए, ये आलंबन दोनों हो गए, क्योंकि इनके सहारे ही हमारे डर, अंदर का डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ है। और ये जो माहौल बना है डर का, वो उद्दीपन हो गया। अब इन दोनों के देखने के बाद अब हमारे अंदर जब डर नामक अस्थाई भाव जागृत होगा तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारे माथे पर पसीना भी आएगा, शरीर से पसीना निकलेगा, शरीर से पसीना निकलेगा। ठीक, शरीर से क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा। तो पसीना निकलना, अब पसीना भी निकलेगा और हाथ पैर कांपे भी, हाथ पैर कांपना, ठीक है, कांपना, हाथ पैर कांपेगा, ठीक है। तो जो पसीना निकल रहा है, इसको देखने के बाद, इसको और इसको देखने के बाद डर नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ। और उस भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे शरीर द्वारा जो भी प्रतिक्रिया होगी, चाहे वो कांपना हो गया या पसीना निकलना या फिर, ठीक है, ये सब क्या हो गया? विकार हो गया शरीर द्वारा। शरीर द्वारा जो भी प्रतिक्रिया होती है वो सब क्या होता है? उसी को ही हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अनुभाव। इसको देखने के बाद हमारे अंदर से पसीना निकलेगा, हम कांपने लगेंगे दोस्तों। तो ये कांपना जो है, कांपना और पसीना निकलना माथे से, ये सब क्या है? अनुभव है। तो वही देखो दोस्तों, परिभाषा पे फिर आते हैं हम लोग। लिखा है कि मन के भावों को, क्या लिखा है कि, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, हाँ, मन के भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, ठीक है, शरीर के विकार को हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखने के बाद, सांप को देखने के बाद और इसको देखने के बाद हमारे अंदर का क्या हुआ? कांपना, कंपन शुरू हो गया, ठीक है, कांपना, पसीना निकलना शुरू हो गया, पसीना निकलना शुरू हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? शरीर द्वारा विकार हैं। तो ये विकार ही क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। ठीक। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, उससे समझ में आ जाएगा। आप लोग, सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, सभी लोग क्या करते होंगे? क्रिकेट खेलते होंगे। तो क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो क्रिकेट में मान लो, सपोज दैट, एक गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है, ठीक है, एक गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है और आपका फ्रेंड खेल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बॉलर बॉल फेंका और आपका वो फ्रेंड है जो
फ्रेंड जो है वो क्या क्या 6 मार दिया एक बॉल पे, तो आप खुशी के मारे अब देखो उसको दृश्य को देखकर आपके अंदर के क्या हुआ, खुशी नामक भाव जागृत हुआ, और उस भाव को व्यक्त करने के लिए आप दौड़ के जाएंगे, उसको गले उठा लेंगे, ठीक है, या उसके जाओगे जाएंगे उससे हैंड शेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे या उससे गले मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं शरीर द्वारा, ये प्रतिक्रिया ही दोस्तों क्या है, अ, हमारा अनुभव कहलाती है। ये प्रतिक्रिया ही क्या है, अनुभव कहलाती है, ठीक है। ये प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है, अनुभव कहती है, ठीक है। अब देखिए अनुभव की संख्या के लिए स्तंभ मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, संवेद, रोमांच, जैसे अब क्रिकेट में है, ठीक है, जैसे आपका दोस्त मारा छक्का, अब गए रोमांच से भर गए आप, तो गए उसको गोदी में उठा लिए, ठीक है, गोद में उठा लिए या फिर उसके हाथ मिलाए या फिर उससे गले मिले, तो ये रोमांच, ठीक है, ये जो हुआ है, ये जो अनुभव शरीर द्वारा विकार उत्पन्न हो रहा है। स्वर भंग, कंपन, अभी हम बताए हैं, डर नाम डर होगा, शरीर में कंपन होगी तो वो विभाव कहलाएगा। विवरणत रंगहीनता, ठीक है, अश्रु आना, आंसू आना, कोई बच्चे देख मान इसको डर के कोई बच्चा देखा, शेर और सांप को देखा, डर गया, डर करके वो क्या करे, उसके शरीर द्वारा आंसू निकलने लगेंगे, वो रोने लगेगा। तो रोना क्या है, शरीर द्वारा विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो रोना क्या है, वो अनुभव है, ठीक है। प्रलय, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अनुभव है दोस्तों। अब देखिए विभाव समझ में आ गया, अनुभव समझ में आ गया, अब आते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव पढ़ते हैं, पहले इसको फिर समझते हैं। मन में संचरण करने वाले, ठीक है, व्यभिचारी भाव को हम दोस्तों संचारी भाव भी कहते हैं, संचारी, संचारी भाव, ठीक है। अब इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन पता है, क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे संचारी मतलब जैसे हमारे शरीर में रक्त संचारित होता है, लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है, वैसे ये भाव भी होते हैं। और इन भाव को पानी के बुलबुले के समान कहते हैं, पानी के बुलबुले होते हैं, पानी के बुलबुले, पानी के बुलबुले, ठीक है। पानी के बुलबुले दोस्तों आप देखेंगे बचपन में आप लोगों ने शैम्पू का झाग बना करके, देखिए शैम्पू का झाग बना करके और स्ट्रॉ की सहायता से उसको क्या करते थे, फूकते थे, तो उसमें बुलबुले निकलते थे, ठीक है, सब लोगों ने किया होगा, ठीक है। और जो बच्चे आजकल मार्केट में मिल भी रहा है, बच्चे बुलबुले बनाते हैं, तो ये भाव क्या होते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, जो क्षणिक होते हैं। पानी का बुलबुला क्या होता है, कुछ देर आसमान में उड़ेगा, कुछ देर ऊपर उड़ेगा, उसके बाद फूट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये भाव होते हैं, क्षणिक भाव होते हैं, ठीक है, आते रहते हैं जाते रहते हैं मन के अंदर। तो मन में संचरण करने वाले यानी घूमने वाले, लगातार चलने वाले, ठीक है, आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं इसे, ठीक है, लिखा है संचारी भाव, ठीक है। मन में आने जाने वाले, ये स्थिर नहीं होते हैं, आते जाते रहते, कभी मन में कोई विचार आ गया, कभी आ गया, ठीक है, तो ये आते जाते रहते हैं, संचलित होते रहते हैं, ठीक है। तो उनको ही क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव। अब इसको भी फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, ऊपर वाले इस फिगर में तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर से मैं एक आपको रिपीट कर देता हूँ। इनको देखकर आपके अंदर डर नामक अस्थायी भाव जागृत हो गया, तो इनके सहारे तो ये विभाव हो गए, ठीक है। और इस डर को व्यक्त करने के लिए हमारे शरीर से पसीना, ठीक है, कंपन और आंसू निकला, ये क्या हो गया, अनुभव हो गया, विकार उत्पन्न हुआ हमारे शरीर द्वारा, अनुभव हो गया। और व्यभिचारी क्या है, अब देखिए, अब इस देखने के बाद क्या होगा, मन में ये होगा कि भाग जाए, ठीक है, भाग जाएं, कि लेट जाएं, ठीक है, कि मम्मी पापा को याद कर लें, ठीक है, पेड़ पे चढ़ जाएं, इस पेड़ पे चढ़ जाएं, ठीक है दोस्तों, इस पेड़ पे चढ़ जाएं, तरह तरह के भाव आएंगे जाएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, बजरंग बली को याद करेंगे। तो ये भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। और ये इन्हीं भावों को हम लोग क्या कहते हैं, संचारी भाव। तो ये पानी के बुलबुले के समान आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कि कभी क्या करें, कभी लेट जाएं, कि पेड़ पे चढ़ जाएं, कि भाग जाएं, कि इसको सांप को मार दें, तरह तरह के भाव आपके मन में जागृत होंगे। वही भाव जो आ रहे हैं जा रहे हैं, वही भाव को क्या कहते हैं, हम लोग संचारी भाव कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए ये तो हो गया, इसके अंग हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं इसके भेद पर, रस के भेद पर। दोस्तों रस का पहला जो भेद है वो है श्रृंगार रस, ठीक है। इसको रसों का राजा भी कहा जाता है, रसों का राजा, इसको रसों का राजा भी कहा जाता है दोस्तों। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहता है। और इसके
अगर अस्थाई भाव की बात करें, अस्थाई भाव की, तो अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव हो जाएगा प्रेम या रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? प्रेम या रति। ठीक है, अब यहीं से इसकी परिभाषा मैं आप दोस्तों क्लियर करता हूँ। देखो परिभाषा इसमें बार बार लिखने के बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास अस्थाई भाव क्लियर है, याद है, ठीक है, तो आप परिभाषा स्वयं से बना सकते हैं। हमको रटने से बढ़िया है हम स्वयं बना ले। तो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो पढ़ना और सीखना में बहुत अंतर होता है। पढ़ना होता है ना कि लोग अरे तो हमको मत पढ़ाओ, ठीक है, पढ़ाना मतलब मूर्ख बनाना, और सिखाना मतलब सिखाना, उस चीज़ को सीख लेना, उसका तरीका पता कर लेना, उसको स्वयं से करना। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो इसका श्रृंगार रस है, इसका अस्थाई भाव रति या प्रेम है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी काव्य को पढ़ने के बाद, किसी काव्य को ध्यान से सुनिएगा, और पेन पेंसिल अगर लिए होंगे तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको लगे कि नहीं वाकई ये तरीका अच्छा है, हम मेरे रटने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको अपने से परिभाषा सारे रसों की बना सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति या प्रेम। तो इसके परिभाषा होगी काव्य को पढ़ने, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद, पढ़ने या सुनने के बाद, जिस काव्य को, ठीक है, पढ़ने या सुनने के बाद, पढ़ने या सुनने के बाद, ठीक है, सुनने के बाद, पढ़ने या सुनने के बाद हमारे हृदय में क्या होता है? रति या प्रेम नामक, ठीक है, रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव, ठीक है, अस्थाई भाव जागृत होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। अब फिर से एक बार सुन लीजिए। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे हृदय में, ठीक है, अब मान लो कि ये परमानेंट सेंटिमेंट है, ये अस्थाई भाव है। क्या है? इसका अस्थाई भाव है। ठीक है, अब ये भाव जिसमें जिस चीज़ को पढ़ने या सुनने के बाद या देखने के बाद हमारे अंदर का अगर ये परमानेंट सेंटिमेंट जगह, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे हृदय में रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम हर रस की परिभाषा बना सकते हैं अगर उसको उसका अगर अस्थाई भाव पता है तो। ये कॉमन लाइन है कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद और उसका अस्थाई भाव लिख देंगे कि रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव जागृत होता है हमारे हृदय में, उसे ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, चलिए, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब प्रेम तो है, एक होता है कि जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं तो वहाँ संयोग रस होता है, और जब आपस से बिछड़ जाते हैं वहाँ पे वियोग रस हो जाता है। कुल मिला के अगर हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिलते हैं तो श्रृंगार रस हो जाता है, और एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वहाँ पे वियोग रस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लिखा है कि बतरस लालच लाल की, बतरस मतलब बात करने की, लालसा मतलब लालच में, लाल की मतलब कृष्ण से, श्री कृष्ण से बात करने की लालच में मुरली धरी लुकाए। मुरली को क्या कि राधा जी छुपा लेती हैं कि वो हमसे मुरली मांगने आएंगे तो उसी बहाने हम उनसे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेम है ये मिलन, संयोग रस, संयोग मतलब होता है मिलन। सॉरी दोस्तों, हाँ, बदतरस लालच लाल की, यानी कि श्री कृष्ण से बात करने की, श्री कृष्ण से बात करने की लालच में मुरली धरी लुकाए, मुरली को छुपा लेती हैं। ठीक है, अब और देखिए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। कभी कभी क्या करती हैं, उसको सौगंध खाती हैं कि मैं नहीं ली हूँ, उनको रिझाती हैं, फिर कभी हंसने लगती हैं। ऐसा होता है ना दोस्तों कि मान लो कोई आपका फ्रेंड है, आपका सामान कोई ले लेता है आपको परेशान करने के लिए, तो जब हम उससे पूछते हैं तो वो हंसने लगता है, कहता है कि हम नहीं लिए, लेकिन फिर भी हंसता है, तो हम समझ जाते हैं क्या कि वही लिया है। तो वही सीन यहाँ पे भी है
कि वो उनसे बात करने की जो राधिका जी हैं, बात करने के लालच में उनकी मुरली क्या कर लेती हैं, छुपा लेती हैं। और जब वो आते हैं पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो वो कहते हैं कि मैं सौगंध खाते हैं कि मैं नहीं ले हूँ। फिर भौहन हंसे, कभी कभी हंसने लगती हैं। फिर दैन का है, कभी कभी देने के लिए अच्छा कहते हैं कि देने के लिए कहती हैं अच्छा ठीक है ले लीजिए। और फिर कभी कभी नट जाए, मतलब कभी कभी इनकार कर देती है, यानी कि उनको रिझाती हैं। तो यहाँ पे जो प्रेम है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, संयोग का है, श्रृंगार रस हो जाएगा। तो इसमें मेनली आपको उदाहरण पूछेगा, उदाहरण दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा रस है, या फिर कह देगा कि संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण लिखिए, इतना ही देना है। परिभाषा वगैरह बहुत कम पूछता है। अगर परिभाषा पूछेगा तो अब तो आप लोग परिभाषा बना ही लेंगे, ठीक है, कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस उसे, ठीक। तो संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण क्लियर हो गया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन ऐसे दैन कहे नट जाए। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोहा बिहारी लाल का है, ठीक है, कविवर बिहारी जी का ये दोहा है। अब वियोग रस समझते हैं। उदाहरण में देख लीजिए संयोग रस का। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी और राधिका जी, बड़ा प्यारा दृश्य है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पे श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस होगा, ठीक। संयोग श्रृंगार रस का ये फिगर है, ठीक है। कृष्ण से बात करने की लालच में इसकी इनकी मुरली ये क्या करती है, छुपा लेती हैं, और इनको क्या करते हैं, रिझाती हैं, परेशान करती हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस, ठीक, क्लियर। अब आते हैं दूसरा पार्ट, श्रृंगार रस का दूसरा जो है टाइप, वो है वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस। वियोग मतलब बिछड़ने पे जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए, अब निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये सूरदास जी का है। तो ये कह रही हैं गोपियाँ कि निस्दिन जब कृष्ण जी गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं 14 वर्ष की उम्र में, तब वहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है कि निस्दिन मतलब प्रतिदिन, बरसत नयन हमारे, हमारे निस्दिन मतलब हर रोज हर वक्त हमारे आंखों में आंसू ही छाया रहता है। ऐसा लगता है कि सदा रहत पावस ऋतु, ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है, ठीक है। वही क्या है कि मतलब हमारे आंखों से हमेशा आंसू गिरता रहता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे क्या है, वर्षा ऋतु हमेशा छाई रहती है। तो ये लिखा कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। अब उनके वियोग में, उनके कृष्ण के वृंदावन चले जाने के वियोग में क्या कहते हैं, उनकी आंखों से हमेशा आंसू निकलता रहता है। तो इसको पढ़ने के बाद वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है, ठीक। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, और सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण चले गए हैं, सिधारने का मतलब होता है चले जाना। जब से चले गए हैं छोड़ करके गोकुल को, तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है और हमारे आंखों से हमेशा आंसू निकलता रहता है, ठीक। तो इसको यहाँ पे कि दोस्तों कौन सा रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस, ठीक। जैसे इसका एक देख लीजिए यहाँ पे, अब कृष्ण जी चले गए हैं, उनके याद में ये, ठीक है, राधा जी। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों हास्य रस। हास्य रस, एक फिगर दिखाता हूँ, उसको क्लियर हो जाएगा आपको। हास्य रस मतलब देखिए फिगर क्या है, ये हंस रहा है लड़का, ये क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है। तो हास्य रस से आपको क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है हमको, ठीक है, हंसी के बारे में पढ़ना है। जिस चीज़ को पढ़ने के बाद हमारे हृदय के अंदर हास्य नामक अस्थाई भाव, हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। इसकी परिभाषा बन गई, 1 मिनट में बना लिया आप दोस्तों। एक बार अगर सीख लेंगे आप तो इसकी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ते हैं इसको। हास्य रस कि जिस किसी काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे हृदय के अंदर ये इसका अस्थाई भाव है दोस्तों। हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं।
अब देखिए, एक कोई सिंगर है, मान लो स्टेज पे बैठा है, ठीक है, स्टेज पे बैठा है, तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। प्रेम प्रताप नाम के महाराज अब बैठ गए हैं तंबूरा लेकर मंच पे, और साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट तक वो साज मिला रहे हैं, अपना सब वो देख रहे हैं कि ठीक है कि नहीं सब। और घंटा भर आलाप, आलाप का दोस्तों होता है जो वो लोग लेते हैं शुरू में गाने से बने करते हैं। तो ये महाराज प्रेम प्रताप हैं, तंबूरा लेके बैठ गए हैं, और 15 मिनट तो पहले साज मिला है, और घंटा भर क्या किए, आलाप लिए। तो क्या है, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। इस प्रकार उन्होंने 1 घंटा आलाप लेते हुए राग में गोता लगाया कि धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हाथरसी का है, लिखा हुआ है। तो देखिए, अब ये आलाप ले रहे हैं, 1 घंटा कोई आलाप लेगा तो कोई रुकेगा। अब ये आलाप इधर ले रहे हैं, इधर धीरे धीरे सारे श्रोता, सुनने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले क्या हुए थे, खिसक चुके थे, गायब हो चुके थे। ठीक है, तो इस जिस काव्य की एक काव्य है काका हाथरसी का, इसको पढ़ने के बाद हास नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ, थोड़ी सी हंसी आई दोस्तों। ठीक, तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे हृदय में हास नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण के तौर पे ये लिख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक है दोस्तों, हास रस हो गया। ठीक, देखिए फिगर भी देखिए, लड़का हंस रहा है कितना हाँ, और देखिए इधर ये लोग भी हंस रहे हैं प्रेम प्रताप के गाने पर। ठीक, बड़ा ही ठीक सुंदर दृश्य है। अब देखिए तीसरा जो रस है हमारा, वो है क्या है, करुण रस। अब करुण का अर्थ होता है शोक। ठीक है, अब तो हंसे, अब थोड़ा सैड भी हो जाए देखिए, समझते हैं इसका अस्थाई भाव क्या हो दोस्तों, हो जाएगा, करुण का अस्थाई भाव क्या होगा, शोक। इसका क्या हो जाएगा अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे हृदय में, हमारे हृदय के अंतर्गत, ठीक है, शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। अभी एक तुलसीदास का एक काव्य है, इसको पढ़ते हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बार। अब इसको मैं इस दृश्य को समझा देता हूँ। जब श्री रामचंद्र, एक फिगर भी है दोस्तों, देखिए इस फिगर के माध्यम से, ठीक, तो जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर जाते हैं, ठीक, अयोध्या छोड़ के जाते हैं, तो जो अयोध्या वासी हैं ये, ठीक है, अयोध्या वासी हैं, वो क्या कहते हैं इनको, अब यहाँ पे कौन सा, इसको देख कर ही क्या है, शोक नामक, इसको देख कर ही शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो गया। ठीक है, करुण रस हो यहाँ पे है। अब जा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि उनके जो चहेते राजा थे श्री रामचंद्र जी, वो छोड़कर अयोध्या जाते हैं, तो ये बड़ा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए इस दृश्य को देख करके हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको समझते हैं। जब श्री रामचंद्र जी छोड़कर अयोध्या जाते हैं तो शोक विकल मतलब शोक से व्याकुल होकर सब रोवहि रानी, सारी रानियां सब रोने लगती हैं। ठीक है, रोने, जहाँ रोने का भाव हो, दुख का भाव हो, शोक मतलब दुख का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा रस होता है दोस्तों, वहाँ पे रस हो जाएगा आपका करुण रस। ठीक है, करुण रस हो जाएगा। ठीक, तो शोक विकल मतलब शोक से व्याकुल होकर सब रोवहि रानी, सब रानियां रोने लगती हैं। और रूप शील बल तेज बखानी, और प्रभु श्री रामचंद्र जब कोई जाता है तो अक्सर उसके हम लोग बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब श्री रामचंद्र जी जाते हैं, उनके रूप की, सुंदरता की, ठीक है, उनके बल की बखान करते करते सारी रानियां रोती हैं। ठीक है, रो शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखाने। ठीक है, और करहि विलाप अनेक प्रकार, और सारे लोग अनेक अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई कोने में जाके रो रहा है, कोई बैठ के रो रहा है, कोई रोते रोते गिर गया है। ये अनेक प्रकार से वो लोग विलाप कर रहे हैं। तो ये लिखा है कि करहि विलाप अनेक प्रकारा, अब परहि भूमि तल बारहि बार, और बार बार क्या रोते रोते भूमि पे गिर जा रहे हैं। ठीक है, इतना दुखदाई दृश्य है। ठीक है, पर ही भूमि तल बारहि बार, रोते रोते कोई क्या क्या शोक में भूमि पे गिर जा रहा है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित है,
एक काव्य है, इस काव्य को पढ़ने के बाद हमारे अंदर शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे ही हम करुण रस कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रस है चौथा, वीर रस। ठीक है, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अब किसी चीज को पढ़कर हमारे अंदर हम उत्साहित हो जाते हैं, ठीक है, उत्साह भर जाता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे अंदर, हृदय के अंदर उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे वीर रस कहते हैं। ठीक, तो अब इसको पढ़ते हैं उदाहरण। ये उस रहा है उसका उदाहरण। इसका उदाहरण पढ़ते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का लिखा हुआ एक काव्य है। अब इस काव्य को पढ़ने के बाद एकदम मन में रोमांच भर जाता है, उत्साह हो जाती है, उत्साह भर जाता है। ठीक है, मन में उत्साह भर जाता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे। ठीक है, ये जब इसको पढ़ते हैं पूरा तो मन में एकदम उत्साह भर जाता है। चाहे कोई ऐसा दृश्य देखे, जैसे कि बॉर्डर पे सैनिकों को देखते हैं तो मन में उत्साह, हमारे अंदर मन में भी उत्साह भर जाता है। तो काश मैं भी बॉर्डर पे जाता और तिरंगे की रक्षा करता। ठीक है, तो जिस दृश्य को देखकर, जिस काव्य को पढ़कर हमारे अंदर का, ठीक है, उत्साह, हमारे अंदर का उत्साह, सॉरी, हमारे अंदर का उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं, वीर रस। ठीक है, तो इसका उदाहरण ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उदाहरण में इसकी बात है, मेन चीज़ का क्या है? उदाहरण है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे अंदर का उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे वीर रस कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह। या फिर एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसको पढ़ने के बाद ही हमारे अंदर का उत्साह जागृत हो जाता है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे अंदर उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? वीर रस। ठीक है, दोस्तों चलिए क्लियर हो गया ये। देखिए यहाँ पे सैनिक लोग जा रहे हैं झंडा लेकर के, देखकर ऐसे ही मन में रोमांच भर जाता है, तिरंगे को देख करके मन में उत्साह भर जाता है। ठीक है, अब पछवा देखिए दोस्तों, आता है रौद्र रस। नाम से ही पता चल रहा है क्या है? रौद्र रस, क्रोध। ठीक है, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। अर्थात जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे हृदय के अंदर क्रोध नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस। ठीक, अब देखिए उदाहरण समझते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा, कहते करते हुए यह घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े। अब जब महाभारत का युद्ध लगा रहता है, अर्जुन यहाँ पे अपने रथ का सारा अपना हथियार डाल देते हैं, इधर कौरव सेना भरी पड़ी है। ठीक, तभी कृष्ण जी उन्हें गीता को उपदेश देते हैं, समझाते हैं। तो उनके वचनों को सुन करके अब क्या होता है? वो क्रोधित हो जाते हैं। वो बार बार अर्जुन को क्या दिलाते हैं? याद दिलाते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे भाइयों के साथ ये हुआ, पांचाली के साथ ये हुआ। अब इन सब चीज़ों को सुन करके, उनके वचनों को सुन करके, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से, मतलब क्रोध से जलने लगे। ठीक है, और सब शील अपना अपना, सब धैर्य, शील मतलब धैर्य भूल करके करतल युगल मलने लगे और कहें कि संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। अब कहे कि संसार अब देखेगा कि जितने भी हमारे शत्रु हैं सब रण में, रणभूमि में मृत पड़े होंगे, करते हुए यह घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े। ये घोषणा करते हुए उठकर खड़े हुए। तो जिस काव्य को पढ़ने के बाद, मैथिली शरण गुप्त का है, और ये मैथिली शरण गुप्त जी का ये लिखा काव्य है,
तो जिस काव्य को पढ़ने के बाद हमारे अंदर का हृदय के अंदर क्रोध नामक अस्थाई भाव, क्रोध आ जाए, मुझे भी, हमें भी क्रोध आ जाए, ठीक है, वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? रौद्र रस हो जाएगा। ठीक, कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म बचाने के खातिर मैं नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। अब दोस्तों ये जो है कृष्ण जी गुस्से होकर के बताते हैं। तो यहाँ पे जिस चीज़ को देख कर, सुन करके और पढ़ करके हमारे अंदर भी क्रोध जागृत हो जाता है, वो कौन सा रस होता है? रौद्र रस। क्लियर? यहाँ पे देखिए कृष्ण जी क्रोधित होकर के, यहाँ पे अभिमन्यु है, सॉरी, कृष्ण जी क्रोधित होकर के सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, रौद्र रस। और देखिए महाकाल का रुद्र रूप, रुद्र मतलब क्रोधित रूप, रौद्र रस ही रौद्र रूप है। तो यहाँ पे रौद्र रस, इसको देखने के बाद क्रोधित। ठीक, अब अगला देखिए दोस्तों, छठवां है भयानक रस। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको इसका अस्थायी भाव क्या होगा? भय। यानी कि जिस चीज़ को पढ़ने या सुनने या लिखने के बाद या देखने के बाद हमारे हृदय के अंदर भय नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? भयानक रस। उदाहरण समझते हैं दोस्तों कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फन फन फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक है, उधर गरजती सिंधु लहरियां, सिंधु मतलब सागर की लहरें, कुटिल काल के जालों सी, ठीक है, उधर गरज रही हैं, ठीक है, उधर सिंधु की लहरें, समुद्र की लहरें गरज रही हैं कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती, और वो लहरें, समुद्र की लहरें ऐसे चली आ रही हैं मानो कोई बड़ा सा सर्प अपना फन फैलाए आ रहा है। दोस्तों इसको देख कर, सुन कर ही मन में भय नामक अस्थायी भाव जागृत हो रहा है। वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। देखिए दोस्तों ये दृश्य कितना भयानक है। हॉरर मूवी देखते हैं ना, हॉरर मूवी देखने के बाद आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर भय, आपके हृदय के अंदर भय नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भयानक रस। तो ये देखिए किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है, ठीक है, हॉन्टेड ये हाउस है, ये हॉन्टेड हाउस है। यहाँ पे हड्डियों का ढांचा है, चील है, इधर पिशाचिनी है, इधर लोमड़ी है। इसको देख कर ही मन में डर डर भय उत्पन्न हो जा रहा है, भय नामक अस्थायी भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, और ये दृश्य देखिए, जिस चीज़ को देख कर आप डर जाएं, भयभीत हो जाएं, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? रस हो जाएगा भयानक रस। और सातवां जो रस है आपका दोस्तों, ये कौन सा रस है? विभत्स रस। विभत्स का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। अब जिस चीज़ को पढ़ने पे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, घृणा का भाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से इस चीज़ को समझते हैं कि सिर पर बैठो काग, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले एक दृश्य है, मानो वहाँ पे एक मानव कंकाल पड़ा हुआ है, मानव बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, मानव बॉडी पड़ी हुई है। ठीक, तो सिर पर बैठो काग मतलब कौवा, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। पढ़ने के बाद मन में घृणा है, एकदम घिन आ जाती है। अब सिर पे बैठा है कोई कौवा और आंखें दोनों निकाल के खा रहा है। सुन के ही मन में एकदम घृणा आ जा रही है, घिन आ जा रही है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, और खींचत जिबहि स्यार, अतहि आनंद उर्धारत। और खींच खींच करके जीभ से उसको खा रहा है, आंखों को, और बड़े आनंद के साथ खा रहा है। और गिद्ध गिद्ध जांघी को खोद खोद के मांस उपारत। और गिद्ध क्या कर रहा है? गिद्ध क्या कर रहा है? जांग के जो मांस है उसको क्या कर खोद खोद के खा रहा है, और उसको ऊपर निकाल रहा है नोच नोच के एकदम। ठीक है, और श्वान अंगुलियां काट काट के खाट बिदारत। और जो श्वान है वो अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। इसको पढ़ने के मन में, पढ़ने के बाद कैसा भाव उत्पन्न हो दोस्तों? घृणा का,
घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए सीन विभत्स रस का, घृणा। इस दृश्य को देख कर ही मन में घृणा आ जाएगी। ये आदमी है, इसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, इसकी शरीर के हर एक को नोच नोच के देख कर ही उल्टी आ जाए, ऐसा दृश्य। तो ये कौन सा यहाँ पे रस हो जाएगा? विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस। घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए, देखिए किसी चीज़ को देख के ऐसा एक्सप्रेशन मैंने समझ लेना कि वहाँ पे कौन सा रस है। किसी चीज़ को देख के अगर आपके चेहरे का एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि कौन सा रस है? विभत्स रस है। हर चीज़ में रस है दोस्तों, अगर देखा जाए तो। इसलिए तो रस रस क्या है? रस को आनंद कहते हैं, आनंद। देखिए, अद्भुत रस, अद्भुत, आश्चर्य, किसी चीज़ को आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मय पैदा होता है, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो इसका अस्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने या किसी दृश्य को देखने के बाद हमारे हृदय के अंदर अस्थायी विस्मय या आश्चर्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पे अद्भुत रस हो जाता है। उदाहरण से इसको समझते हैं दोस्तों। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखि मात। लखि मतलब देख करके, लखि मतलब देख करके। ठीक है, अखिल भुवन तीनों लोग चर अचर सब हरि अर्थात कृष्ण के मुख में देख कर। ऐसा देखो, देख मैं सीन बता दे रहा हूँ आपको। कृष्ण बाल कृष्ण खेलते रहते हैं, उनकी माता, ठीक, तो बच्चे जब खेलते रहते हैं तो मिट्टी खाते हैं, तो कृष्ण जी भी जब खेलते रहते हैं तो मिट्टी को खा लेते हैं। तो उनकी माता जाती हैं दौड़कर, तो उनका मुंह पोंछती हैं, मुंह के खोलते हैं कि देखें कुछ अंदर तो नहीं खाया है। जब अंदर मुंह खोलती हैं, अंदर देखती हैं, तो तीनों लोग, सब ब्रह्मांड उनको दिखाई देता है। देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। ठीक, तो वही कहा गया है कि तीनों अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखमातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। ठीक, तो इसको पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अद्भुत रस, अद्भुत एकदम। देखिए दृश्य ही अद्भुत है। कृष्ण जी और यशोदा जी, यहाँ पे यशोदा मैया हैं, उनके मुख में देखती हैं तो सारा लोक ब्रह्मांड दिखना, चर अचर सब दिखने लगते हैं। देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? तो अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं कृष्ण के मुख में देखिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कि इनके मुख में तीनों भुवन चराचर को देख करके, ठीक है, वो क्या होती हैं? आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अब अगला 9वां रस है दोस्तों आपका शांत रस। ठीक है, 9वां रस क्या है? शांत रस। अब शांत का स्थायी भाव क्या होता है? शम, निर्वेद, वैराग्य या वितराग। ठीक है, जिस काव्य को पढ़कर सुनकर देखकर हमारे अंदर हृदय के अंदर शम, निर्वेद, वैराग्य या वितराग नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम लोग शांत रस कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको भी क्लियर करते हैं कि मन रे तन कागद, कागद मतलब कागज, का कागज, कागज, मन रे कागज का पुतला। हे मन, ये तन क्या है? मन रे, ये शरीर क्या है? कागज का एक पुतला है, जो लागे बूंद बिनसी जाए। जो बूंद, एक बूंद जल की एक बूंद लगने से क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा छिन में, मतलब एक पल में, एक क्षण में। ठीक है, गर्व करे क्या? इतना इतना गर्व क्यों करता है मनुष्य? तुम इतना घमंड क्यों करते हो? क्योंकि ये जो शरीर है, ये क्या है? एक कागज का पुतला है, जो कि पानी लगने पर एक क्षण में क्या हो जाएगा? अ, नष्ट हो जाएगा। तो इतना गर्व क्यों करता है? इतना घमंड क्यों करता है? इसको पढ़ने के मन में एक शांति उत्पन्न होती है, मन में एक वैराग्य, निर्वेद उत्पन्न होता है।
दोस्तों यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। कि मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। हे मनुष्य, तुम इतना क्यों घमंड करते हो? ये शरीर तो एक कागज का पुतला है। ठीक है। तो जिस चीज को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे हृदय के अंदर शांत निर्वेद नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं दोस्तों? शांत रस। देखिए, ये महात्मा बुद्ध शांत में बैठे हुए हैं, इस दृश्य को देखकर मन में शांति। ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला आपका रस है 10वां रस, वत्सल्य रस। वत्सल रस। ठीक है, कौन सा है? वत्सल रस। इसको समझते हैं। वत्सल रस, इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? वात्सल्य। इसका अस्थायी भाव क्या होगा? वात्सल्य। जिस काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे या लिखकर हमारे हृदय के अंदर वात्सल्य रति नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। किलकत कान्हा गुटुरवन आवत। किलकत मतलब जब किलकारे मारकर कान्हा अर्थात कृष्ण जी बचपन में, ये कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूरदास जी लिखते हैं कि किलकत कान्हा, जब किलकारे मारकर कान्हा घुटरों मतलब घुटनों के बल, घुटनों के बल। ठीक है। यानी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो घुटनों के बल बच्चे चलते हैं, तो घुटनों के बल, किलकाली मारकर घुटनों के बल जब वो आते हैं, किलकत कान्हा गुटुरवन आवत, मणिमय मतलब मणियों से युक्त, चमकता हुआ एकदम, कनक नंद के आंगन, मतलब सोने के जैसा, मणि से मणिमय कनक नंद के आंगन। जब नंद जी का आंगन में कृष्ण जी घुटनों के बल उस मणि जैसे सोने जैसे आंगन में घुटनों के बल जब आते हैं। ठीक है। किलकत कान्हा गुटुरवन आवत, आवत मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब मतलब अपनी परछाई पकड़ने के लिए। ठीक है। पकड़वे धावत। जब कृष्ण जी उस फर्श पे, सोने जैसे फर्श पे, नंद के सोने जैसे फर्श पे जब घुटनों के बल चल कर आते हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? उस दृश्य को देखकर मन में वात्सल्य नामक एक अलग ही शांति, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही मतलब प्रेम जागृत होता है। उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक। सूरदास जी का ये पद है। देखिए यहाँ पे माता यशोदा जी और नंद जी कृष्ण को खिला रहे हैं। कितना अद्भुत, कितना, इस दृश्य को देखकर ही एकदम मन खुश हो जाता है। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी को बांध रही हैं यशोदा मैया, बड़ी शैतान थे। ठीक है। बड़ा नटखट है रे तू कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। ठीक है। 11वां देखिए दोस्तों, लास्ट रस है ये, विभत्स रस। ठीक है। तो विभत्स रस, इसको समझते हैं। विवश का स्थायी भाव क्या होगा? भगवत विषयक या रति या अनुराग। जब किसी काव्य को पढ़कर हमारे हृदय के अंदर रति या अनुराग नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस। विभत्स, सॉरी गलती हो गया, भक्ति रस है ये। नाम से ही पता चल रहा है, भक्ति, अनुराग, प्रेम। जहाँ प्रेम और अनुराग की बात हो, वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। तुलसीदास का एक बड़ा ही सुंदर प्यारा सा ये काव्य है कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निर्निध नाम निज नाम रे। ठीक है। एक ये भी हो सकता है कि जेहि विधिनाथ होई ही तुमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कि जेहि विधिनाथ होई ही तुमोरा। यानी कि हे नाथ, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे भगवान, जिस प्रकार अगर मेरा भला हो सकता है तो आप उसको शीघ्र कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही का दास हूँ। तो उसी जब जिसकी पढ़ करके, सुन करके, लिख करके हमारे हृदय के अंदर अनुराग या रति या अनुराग नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं?
भक्ति रस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मीराबाई भी हो गई कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ठीक है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये भी भक्ति रस का उदाहरण हो गया दोस्तों। तो बड़े ही, ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी रस का आनंद ले सके, रस का आनंद ले सके। धन्यवाद दोस्तों।